अस्सलामुअलैकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुश-बाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त आपने बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर सुनी होंगी जिसमें बुशरा बीबी की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उनको तेज़ाब पिला दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि उनको हार्पिक यानी ख़ास किस्म का एक ब्रांड है, बाकायदा तौर पर उसका नाम भी लिया गया है, उसकी क्वांटिटी भी बताई गई है कि कितनी मिकदार में उनको पिलाया गया है और उसके उनकी ज़ुबान के ऊपर और उनकी बॉडी के ऊपर क्या असरात हुए हैं और कितनी देर पहले उनको ये पिलाया गया था और उनके पास इसके क्या सबूत हैं, इसके क्या शवाहिद हैं। तो आज मैं आपके साथ मुकम्मल अहवाल और मुकम्मल जो तफ़सीलात हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। वो तफ़सीलात जो इतनी तफ़सील में शायद ही किसी ने आपको कभी बताया होगा, बल्कि किसी ने भी नहीं आपको बताया होगा। ये तो मेरा चैलेंज है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ख़ावर मानिका भी अब इस मैदान में कूद पड़े हैं और ख़ावर मानिका ने बुशरा बीबी के इस झूठ का पर्दा चाक किया है। ख़ावर मानिका ने बुशरा बीबी के हवाले से कुछ और मज़ीद इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं और उन्होंने बताया है कि बुशरा बीबी जो कह रही हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर जो असरात हुए हैं, उस बॉडी के ऊपर जो असरात और निशानात हैं, वो कितने साल पुराने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो बिल्कुल मुझे अग्नि साक्षी फ़िल्म जो है वो याद दिलाती हैं, जिसमें मनीषा कोइराला के पीछे जब हाथ धो के पड़ गए थे ना नाना पाटेकर, तो वो वाले सारे मामलात मुझे याद आते हैं और फिर उसके अंदर वो जो हीरो था जैकी श्रॉफ, वो मुझे किरदार याद दिलाता है इमरान खान का। बहरहाल ये सारे मामलात क्या हुए हैं, अचानक से ये मामला हुआ है या इससे पहले भी ये मामला हुआ था, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो रोशनी डालते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि अदालत के अंदर पेशी के दौरान इमरान खान ने जज साहब के कान में जाके जब सरगोशी की और उनको जाकर बताया कि उनकी बीवी को ज़हर दे दिया गया है, उससे ठीक 1 महीना पहले अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, तो बुशरा बीबी की एक बहन है जो दुबई में रहती हैं और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने उनको काफ़ी ज़्यादा ओब्लाइज किया हुआ था। और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि बुशरा बीबी की वो जो बहन है, वही वो बहन है जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान से राब्ता करके ये कहा था कि मेरी बहन जो है वो बड़ी पहुँची हुई शह है, बहुत बड़ी मुर्शिद है और आप अपने जो मामलात हैं वो मेरी बहन के साथ जो है वो आकर शेयर करें। आपको याद होगा उस वक़्त मैंने आपको व्लॉग में ये भी बताया था कि उस वक़्त इमरान खान जो थे वो रेहाम खान के साथ ताल्लुकात के ऊपर थोड़े परेशान थे और फिर जब वो गए अपनी मुर्शिद यानी शुफ-शुफ वाली सरकार यानी कि बुशरा बीबी के पास अपनी उनकी बहन के कहने के ऊपर, तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने कहा था कि आपके ऊपर जो साए हैं और आपके ऊपर ये जो मामलात हैं, इसका एक ही हल है कि एक तो आप रेहाम खान को तलाक दें और दूसरा ये कि अगर आप वाक़ई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे शादी कर लें, यानी कि बुशरा बीबी से शादी कर लें। अब जनाब ये जो पूरा जो अदालत के अंदर समाअत का अहवाल है ये मैं आपके सामने रखती हूँ और जैसे-जैसे समाअत का अहवाल मैं आपको ऑफ़िशियली जो इस वक़्त तक रिपोर्ट हुआ है वो तो आपको बताऊँगी। लेकिन जो उसके साथ-साथ अंदर के शशके हैं मैं आपको वो भी साथ-साथ बताऊँगी। तो ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाइए और फिर ये पूरा बयान सुनने के बाद फिर मैं आपको ख़बर मानिका का भी पूरा बयान जो है वो सुनाऊँगी। सबसे पहले आपको बता दूँ कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ यानी कि इमरान खान जो हैं, उन्होंने अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले से एक शोशा छोड़ा हुआ है जजेस को ख़त वाला। वो जो जजेस के ख़त वाला पूरा मामला चल रहा है आपको अच्छे तरीके से पता है और उसके बाद आज ये शोशा जो है ये छोड़ा गया। अब बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला के अंदर ज़हर दे दिया गया। ये दावा नंबर 1 है, ज़रा गौर कीजिएगा। जिसके निशानात उन्होंने कहा कि उनकी जिल्द और उनकी ज़बान के ऊपर मौजूद हैं। लिहाज़ा उनका मेडिकल चेकअप जो है उसका हुक्म दिया जाए। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं साथ-साथ आपको पॉइंट्स बताती जाऊँगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत थी। वहाँ पर जो जज साहब थे, वो थे जी नासिर जावेद राना और रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस की समाअत थी, वो कौन-सा केस था? वो था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का केस, जिसमें 190 बिलियन पाउंड का जो उन्होंने घोटाला किया हुआ है। दौरान समाअत जो है, इमरान खान को अदालत के अंदर पेश किया गया। जिस वक़्त इनको अदालत के अंदर पेश किया गया, बाहर काफ़ी ज़्यादा मीडिया खड़ा था, प्रेस खड़ी थी। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जब जेल के अंदर पेशी के अंदर जब जब दाखिल होते हैं, तो उस वक़्त वहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो इसलिए खड़े होते हैं, ये ख़ास तौर पे कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिनको स्पेशली इजाज़त दी गई है कि आप लोग वहाँ पे इमरान खान से सवाल-जवाब कर सकते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान से इस केस के हवाले से बात करना चाही, तो इमरान खान ने फ़ौरी तौर पे अपने मुँह के ऊपर कपड़ा लपेटा, जिस तरह वो पहले भी अपने सर के ऊपर बाल्टी बाँधते हैं। और इमरान खान ने उनको कहा कि जनाब आप लोग जो हैं वो अभी खामोश हो जाइए, मैं अभी आपके साथ कोई बात नहीं कर सकता। मैं ज़रा जज साहब के साथ एक बात कर लूँ, जज साहब से बात करने के बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। उसके बाद इमरान खान जो है वो सीधे जा पहुँचे जज साहब के पास और जज साहब से कहा कि मैंने आपके कान में एक बात करनी है। जज साहब ने अपना कान आगे कर दिया। दौरान समाअत जो है उन्होंने
इससे पहले कि वो केस के ऊपर बात करते उन्होंने जज साहब को ये कहा कि जज साहब मेरी बीवी को जहर दे दिया गया, जिस पे जज साहब की आंखें जो हैं वो वहाँ पर फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा क्या मतलब जहर दे दिया, कहाँ है आपकी बीवी? उन्होंने कहा ये मेरे साथ खड़ी है। जज साहब की थोड़ी सांसें बाहर हुई और जज साहब ने कहा आपको पता भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल होशो-हवास में ये कह रहा हूँ, मेरी बीवी को जहर दे दिया गया। ये है जी पॉइंट नंबर 1। दौरान समाअत जब इमरान खान को पेश किया गया तो उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी को बनी गाला से जब अडयाला जेल लाकर उसमें पेश किया गया तो उन्होंने इस मौके पे जो वकला थे वहाँ पर वकला सफाई उनमें कौन कौन शामिल था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केस की समाअत कौन सी हो रही थी, अलकादिर यूनिवर्सिटी वाले केस की। इस मौके पे जो उनके वकला सफाई थे उनमें थे सफाई जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल, बैरिस्टर उस्मान गिल या उस्मान गुल जो भी इनका नाम है, बैरिस्टर अली जफर और दीगर के साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर अब्बासी, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो वहां पर खड़े थे अपनी अपनी टीम्स के हमरा और अदालत के अंदर पेश हुए थे। समाअत के आगाज के ऊपर बानी पीटीआई ने अदालत से इस्तदा करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के अंदर जहर दिया गया है। बुशरा बीबी के बारे में जब जज साहब ने ये सवाल किया कि आपको कैसे पता है कि उनको जहर दिया गया, उन्होंने कहा उनकी जिल्द के ऊपर और उनकी ज़बान के ऊपर निशानात मौजूद हैं, लिहाजा उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप किया जाए। इससे पहले कि जज साहब ये कहते कि हम जो है वो तहकीकात का हुक्म देते हैं, जो कि देना भी चाहिए, तो इमरान खान ने एक अनोखी शर्त रखी। इमरान खान ने जज साहब को कहा कि मैं कभी भी इस बात का यकीन नहीं करूंगा कि आप अपने किसी डॉक्टर से जो है बुशरा बीबी का मुआयना करवाएं, जबकि मेरी 2 शराइत हैं। जज साहब ने पूछा क्या शराइत है, उन्होंने कहा शर्त नंबर 1 ये है कि शौकत खानम से ही उनका जो टेस्ट है वो करवाया जाए। शर्त नंबर 2 ये है कि जो डॉक्टर मैं प्रेस्क्राइब करूंगा उसी डॉक्टर से जाकर बुशरा बीबी का जो टेस्ट है वो करवाया जाए, उसके अलावा मैं किसी और के टेस्ट को मानूंगा नहीं। ये 2 शराइत थी। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से ठीक 1 महीना पहले इमरान खान ने इन्हीं जज साहब को ये कहा था कि मैंने अपने दांतों का चेकअप करवाना है और मेरा हर साल के बाद मेरा टीथ का जो क्लीनिंग सिस्टम है वो होता है। उस वक्त जज साहब ने उनको कहा था कि हम आपको जो डॉक्टर साहब हैं, जो पूरा मेडिकल बोर्ड होता है जो आपके यहाँ पर हिफाजत के लिए मामूर है, हम उनको कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा था कि नहीं, जो मेरा डॉक्टर है वही मेरे दांतों का चेकअप करेगा, अदरवाइज मैं किसी और से अपनी जो बतीसी है वो चेक नहीं करवाऊंगा। और अब की बार भी इमरान खान ने यही शर्त रखी कि जब तक बुशरा बीबी को मेरे बताए हुए डॉक्टर के पास आप नहीं भेजेंगे मैं इस बात को नहीं मानूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बानिया पीटीआई ने यह मौकफ भी अपनाया कि बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से करवाया जाए। उनका कहना था कि माजी में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया। यानी उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी एक जूनियर डॉक्टर ने मेरी बीवी को लास्ट टाइम चेक किया था, जिस पर हमें एतबार ही नहीं है। एक तो ये समझ में नहीं आता कि पीटीआई को एतबार है किस पे, यानी कि जो फैसला उनके हक में आ जाए उसके ऊपर उनको एतबार है, उसके अलावा उन्हें किसी दुनिया की चीज के ऊपर एतबार नहीं है। बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि क्योंकि जहर दिया गया है इसलिए इस पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए। अदालत ने बानिया पीटीआई को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत जारी कर दी। जज साहब ने इमरान खान को ये कहा कि आप ज़बानी कलामी तो कोई भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आपके पास इस चीज़ का कोई सबूत है? इमरान खान ने कहा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि सबूत नहीं है तो कम अज़ कम मेरे पास तो सबूत छोड़िए, कम अज़ कम मुझे एप्लीकेशन तो लिख के दीजिए। दौरान समाअत जो है नैब की जानिब से पेश किए गए एक गवाह का बयान जो है वहां पर रिकॉर्ड हुआ। वकला सफाई की जानिब से जो है वो जिरा भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत जो है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जज साहब वैसे ही परेशान थे, उन्होंने कहा 6 अप्रैल तक जो है वो हम इसको मुलतवी कर देते हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, इसके जिम्मेदार मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। अभी मैं आपको इसकी एक और अंदर की बात बताती हूँ जो यहाँ रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन जरा पहले ये मुलाहिजा फरमाइए। अब आपको मैं बताती चलूँ कि जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, इसके जिम्मेदार मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। वो जहाँ रह रही हैं, वो घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग ही बीबी की जिंदगी के जिम्मेदार हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमें बुशरा बीबी की सिक्योरिटी का खदशा है, वो एक कमरे के अंदर अकेली बंद हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया के सामने ये सब कुछ बताया हुआ है, बीबी को बनी गाला में किसने रखा, इनको तो अडयाला जेल में
होना चाहिए था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हलके इस बात के ऊपर कयास आराई कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो खुद एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकार बनी हुई हैं और इसी सहूलतकारी के नतीजे में उनको अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि उनको बनी गाला में रखा गया। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो हैं वो सामने आती हैं तो वो आकर ये कहना शुरू कर देती हैं कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आप बनी गाला के अंदर रखेंगे, मुझे तो जहर दिया जा रहा है, मुझे तो ये दिया जा रहा है, मुझे तो वो दिया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट है इसके अंदर की मैंने कहा था कि आपको बात बताऊंगी, तो जरा वो मुलाहिजा फरमाइए कि सबसे पहले इमरान खान जब जज साहब के पास गए तो उन्होंने जाकर ये कहा कि मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास इसका सबूत है तो उन्होंने कहा जी सबूत नहीं है। उसके बाद बुशरा बीबी को बुलाया गया। बुशरा बीबी को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि हाँ जी भाई, आपको क्या खिलाया पिलाया गया है। बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर बुशरा बीबी ये कहती कि उनको इस बात पे शक है कि उनको खाने के अंदर कोई जहरीली चीज खिलाई गई है तो समझ में आता, लेकिन बुशरा बीबी ने बड़ी अनोखी बात की। उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि मुझे शब्बे मिराज की रात को हार्पिक जो है उसके 3 कतरे मेरे खाने के अंदर मिला कर दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने बुशरा बीबी को मारना है वो एक साथ ही जहर दे के क्यों नहीं मार देता। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने बुशरा बीबी को मारना है, जब वो जेल में पेश होती हैं, अदालत के अंदर पेश होती हैं, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट करके उनको क्यों नहीं मार देता। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने बुशरा बीबी को मारना है वो क्या बुशरा बीबी को खुद इत्तला देता है कि मैंने हार्पिक का ब्रांड लिया है या मैंने कोई लोकल तेजाब नहीं लिया है और मैंने उसके 3 कतरे ही उसके अंदर मिलाए हैं। ये बड़ी ही अनोखी और बड़ी ही मुज़हिका खेज किस्म की बात है। अच्छा, अब इस पूरे मामले के ऊपर जो है यानी हार्पिक ही पिलाया गया है। उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो वहां से निकलती हैं और जब वो बाहर आती हैं तो प्रेस के लोग जो हैं वो इंतजार में पहले से खड़े थे, जिनको इमरान खान लारा लगा के गए थे कि मैं आपके साथ आकर बात करूंगा। जब इमरान खान से प्रेस के लोगों ने बात करने की कोशिश की, इमरान खान ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंदर वो जज साहब को ये कहकर आ चुके थे कि उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। उसके बाद बुशरा बीबी ने प्रेस वालों को कहा कि मैं यहाँ पर एक यूट्यूबर है उसके साथ बात करने लगी हूँ, आप सब लोग अपने अपने कान बंद कर लो। वो जो प्रेस के लोग थे वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जी हम क्यों अपने कान बंद कर लें, अगर आप एक बंदे को खड़े करके वहां पे इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम भी बताएंगे। बुशरा बीबी ने कहा नहीं जी नहीं, मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। उसके ऊपर जो प्रेस के लोग हैं, जो वहां पे जो 4-5 लोग हैं जिनको अलाउ है कि वो वहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उन्होंने काफी इस चीज का गुस्सा भी किया। उसके बाद बुशरा बीबी उस यूट्यूबर से जो है वो उन्होंने मुकालमा किया और कहा कि जी उनको हार्पिक पिलाया गया है और जिसकी वजह से उनके ये धब्बे शब्बे और ये सारा कुछ जो है उनको पड़ गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन का भी रेफरेंस दिया कि मेरी बहन ने भी आज से बहुत अरसा पहले जो है वो ये बात की थी। वहां पर फिर जो रिपोर्टर हजरात थे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी आपने यूट्यूबर को इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, इस यूट्यूबर ने जाकर ऑल फॉल बक देना अपने ब्लॉग के अंदर, लेकिन ये बताइए कि क्या आपके पास इन चीजों का सबूत है। तो बुशरा बीबी ने उनको भी यही कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उसके बाद वो प्रेस वाला बंदा जो है उसने बुशरा बीबी को ये भी पूछा कि पहले मुझे ये बताएं कि आपकी एक स्टेटमेंट क्या है। इमरान खान ने जाके जज साहब को कहा कि आपको जहर दिया गया, आप ये कहती हैं कि आपको जो है वो हार्पिक दिया गया, उसके भी 3 कतरे दिए गए, जबकि आपने ये कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि शहद के अंदर कुछ मिलाकर आपको दिया गया। और उसके बाद जो है वो ये जो 3 तजादात हैं आपके स्टेटमेंट में, तो आप बताइए कि आपको शहद दिया गया, आप ये बताइए कि आपको तेजाब दिया गया, हार्पिक दिया गया, 3 कतरे दिए गए, या कि आपको जो है वो जान से मारने के लिए जहर दिया गया। तो फिर उसके बाद बुशरा बीबी जो है वहां पर खामोश हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो है खबर मानिका ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से खबर मानिका ने कहा कि इमरान खान सरीहन झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद बुशरा बीबी को कत्ल करवा के इल्ज़ाम किसी और के सर पर लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को अगर कुछ हुआ तो बच्चों की दावेदारी इमरान खान और उनकी बहनों के ऊपर होगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो हम कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज करवाएंगे और इमरान खान की बहनों के ऊपर दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बुशरा बीबी का अपनी बेटी से राब्ता हुआ। टेलीफोन कॉल के ऊपर बुशरा बीबी ने खुद अपनी बेटी को ये बात बताई कि उनके मेदे की तकलीफ बढ़ गई है। खबर मानिका ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को मेदे की तकलीफ पिछले 25 साल से है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जबान के ऊपर जो निशानात हैं वो अरसा 25 साल से मौजूद हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी को मेदे का अल्सर है, जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उनकी जो जबान है उनके अंदर जो है वो कट्स आ जाते हैं। खबर मानिका ने कहा कि बुशरा ने अपनी जबान के लिए किसी
कई जो है वो इलाज करवाए, लेकिन उनकी ज़ुबान आज तक ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि गर्म खुराक आप मत खाएँ, यानी गरम-गरम खाना आप मत खाया करें। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को एक पायलोरी टेस्ट होता है, वो था, यानी कि मुझे आई डोंट नो ये एग्ज़ैक्ट वर्ड है या क्या है, लेकिन यहाँ पर पायलोरी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका वो जो टेस्ट था वो पॉज़िटिव आया था, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो आज तक ठीक नहीं हो सकी हैं। बुशरा बीबी को 25 साल से मैदे का मसला है, जिसकी वजह से, अल्सर की वजह से, उनकी ज़ुबान के ऊपर जो है वो कट्स आ जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं। और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इमरान खान कल को इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो हम ये जो कत्ल का मुकदमा ये इमरान खान के ऊपर दर्ज करवाएँगे। तो जनाब ये है सारा सिनेरियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज से ठीक 1 माह पहले बुशरा बीबी की बहन का ये बयान देना कि उनकी बहन को जो है वो ज़हर दिया गया है। फिर उसके बाद बुशरा बीबी का ये कहना इमरान खान के थ्रू जज साहब को कि उनको जो है वो ज़हर दिया गया है। फिर उसके बाद उनका ये कहना कि शहद के अंदर कुछ मिलाकर दिया गया है, और अब फाइनली उन्होंने ये कहा है कि उनको तेज़ाब पिलाया गया है, और वो भी हार्पिक ब्रांड का। हार्पिक की अच्छी खासी कमर्शियल, और हार्पिक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, काफ़ी माँग बढ़ गई है मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को ये आइडिया मिल गया है। और बुशरा बीबी ने ये भी कहा कि मैंने एक तहकीक पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को हार्पिक पिला दिया जाता है तो उसका असर फौरी तौर पे नहीं होता, बल्कि 1 महीने के बाद उसकी ज़ुबान के ऊपर धब्बों की सूरत में या कट्स की सूरत में आना शुरू हो जाता है। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और ये बताइए कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी जो कह तो रहे हैं कि उनका सारा इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के सर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, और तीसरी तरफ खबर मानिका कहते हैं कि बुशरा बीबी अरसा 25 साल से इस बीमारी का शिकार है। आपको कौन-सी वाली बात जो है वो सही लगती है? जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने